नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम बाजार फर्स्ट में। आज के खास कार्यक्रम गेहूं से जगी उम्मीदें में, और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो देश में इस साल उम्मीद से कम गेहूं पैदा होने का डर था, लेकिन मौसम ने साथ दिया और देश में गेहूं का उत्पादन 9 करोड़ 40 लाख टन से ज्यादा होने का ताजा अनुमान सामने आया। हालांकि सरकार इस साल गेहूं की खरीद 3 करोड़ टन करना चाहती थी, लेकिन ये खरीद 2 करोड़ 30 लाख टन के आसपास सिमटती नजर आ रही है। तो वहीं सरकार ने पिछले साल 2 करोड़ 81 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गेहूं उत्पादन में कमी की आशंका आखिरकार आशंका ही साबित हुई और देश में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले साल से 75 लाख टन अधिक होगा। भारत सरकार ने अपने तीसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान में कहा कि देश में इस साल गेहूं उत्पादन 940 लाख टन से ज्यादा होगा, जबकि दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान में यह आंकड़ा 938 लाख टन बताया गया था। कृषि मंत्रालय ने पिछले साल अपने चौथे अग्रिम उत्पादन अनुमान में गेहूं का उत्पादन 889 लाख टन रहने का अनुमान जारी किया गया था, जो वर्ष 2013-14 के रिकॉर्ड उत्पादन 958 लाख टन से कम रहा। वहीं हमारे देश में वर्ष 2010-11 में 8 करोड़ 68 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर 9 करोड़ 35 लाख टन और वर्ष 2013-14 में 9 करोड़ 58 लाख टन पहुंच गया। यह उत्पादन वर्ष 2014-15 में 8 करोड़ 89 लाख टन रहा। देश में गेहूं का निर्यात वर्ष 2012-13 में 65 लाख टन, वर्ष 2013-14 में 55 लाख टन और वर्ष 2014-15 में 29 लाख टन रहा। देश में इस साल गेहूं का आयात 10 लाख टन रहने की संभावना जताई गई है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा जारी करते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में आज गेस्ट पधारे हैं, उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले ललित खंडेलवाल जी, मैं उनका स्वागत करती हूं, और उसके बाद दूसरे गेस्ट हैं हमारे साथ सुरेश जैन जी, डायरेक्टर हैं, उनका स्वागत करती हूं, और तीसरे हमारे जो गेस्ट हमारे साथ हैं सतीश शर्मा जी जयपुर से, और हमारे बिजनेस एडिटर कमल शर्मा इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो चलिए चर्चा जारी करते हुए मैं सबसे पहला सवाल करना चाहूंगी ललित खंडेलवाल जी से। ललित जी, मैं जानना चाहूंगी कि सीजन की शुरुआत से ही जो है गेहूं तेज बना हुआ है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन भी ज्यादा हुआ है, तो आखिर ज्यादा ऊंचाई पर क्यों बिक रहा है गेहूं? गेहूँ की नई क्वालिटी एमपी राजस्थान में आना चालू हुआ था। गेहूँ की पुराने माल की जो गत वर्ष की क्वालिटी हल्की आई थी, इस साल कुछ शुरू से फरवरी के महीने से गेहूँ की डिमांड अच्छी रही। एमपी में खुद गया था, नया गेहूँ चालू होने के साथ में ही पुराने गेहूँ की क्वालिटी को देख करके वहाँ से फरवरी के महीने से लोगों ने स्टॉक करना चालू कर दिया। नीचा भाव खुला था, इसलिए स्टॉक करने के बाद बाजार तेज रही। उसके बाद में राजस्थान चालू हुआ जी। राजस्थान की आवक भी अच्छी रही, लेकिन डिमांड फुल चल रही थी, इसलिए गेहूँ आगे मंदी की कोई आसार नजर नहीं आते हैं। तो ललित जी, गेहूं के दाम आने वाले दिनों में किस तरह से उनमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? उतार चढ़ाव तो पैदा होने से होगा। अभी तो डिमांड भी फुल चल रही है, आज भी अच्छी डिमांड है गेहूँ की। अब जो सा मौसम इस साल बरसात पानी भी कम था इस साल। अच्छा सतीश जी, आपसे एक सवाल है कि गेहूं में रिटेल ग्राहकी कैसी है और आने वाले दिनों में क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? सर, आने वाले दिनों में अच्छी ग्राहकी तो की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन लोगों ने जो घरों में जो गेहूं जा रहे हैं वो कई साल से थोड़ा कम जा रहा है। तो ये गेहूं जो कम जा रहा है, यानी डिमांड थोड़ी आपको जो कम दिख रही है, उसके कारण क्या है? उसके कारण पिछले साल जो हल्की क्वालिटी थी उस कारण गेहूं पहले डंकी हो गया था जल्दी डंकी। हाँ, इसलिए लोग बाग इतना ही ले जा रहे हैं जितना गेहूं जैसे 2 महीने के लिए ले जा रहे हैं, फिर बाद में 2 महीने बाद फिर दोबारा ले जाएंगे, इस हिसाब से ले जा रहे हैं। यानी ग्राहकी टुकड़ों में है, टुकड़ों में ग्राहकी है। जितना चाहिए उतना ले लो, वापस अवेलेबल होगा तो फिर से ले लेंगे, खरीद सकते हैं। बिल्कुल सर। तो स्टॉकिस्ट कितने सक्रिय हैं बाजार में और किस लेवल पे स्टॉक हो रहा है गेहूं का? सर, खपत के हिसाब से स्टॉक
पहले की अपेक्षा तो कम हो रहा है, क्योंकि बाजार में तेज है और जो माल राजस्थान में पैदा हो रहा था वो महाराष्ट्र में ज़्यादा गया है और गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे अकाल की स्थिति है। इसलिए पूरा राजस्थान का माल जितना मतलब करीबन 60% माल जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में चला गया, इसलिए यहाँ पे तेजी बनी हुई है। ललित जी, आपसे सवाल है कि अब गेहूं के बजाय आटे के खरीद का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्या होगा आने वाले समय में? बिजनेस की तस्वीर बदली हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। आने वाले समय में आटे की बिक्री बहुत अच्छी रहेगी। 50% इस समय आटा बिक रहा है। आगे आने वाले समय में तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि आटे का प्रचलन ज़्यादा चलेगा। सुरेश जी, आप तो फ्लोर मिल से हैं। हाँ जी। तो ये गेहूं और आटे दोनों के कारोबार के बारे में बताएं कि कैसा रहेगा 2016 इसके लिए। गेहूं तो शॉर्टेज में है, जी। तो अब आगे निर्भरता एफसीआई पे ही रहेगी। नहीं, एफसीआई का भी एफसीआई की जो ये ओपन सेल रहेगी उस पर डिपेंड रहेगा। जो अभी जो डाटा हमें मिले हैं ताजा, हाँ। उसके अनुसार सरकारी खरीद गेहूं में कम हुई है, क्योंकि मंडियों में अराविल लास्ट ईयर की वजह वनस्पत भी कम आई और सरकारी खरीद कमी। तो फिर एफसीआई का कैसा रुझान रहेगा कि एफसीआई क्या उसमें किस तरह ले सकती है? एफसीआई जो ओपन सेल में गेहूं देगी उसी पे डिपेंड रहेगा मार्केट। अब की बार गेहूं के जो प्रोडक्शन के आंकड़े वो कमजोर रहे थोड़े, और दूसरी बात राजस्थान में गेहूं सस्ता होने से बाहर की स्टेट में ज़्यादा चला गया, स्टॉकिस्टों ने भी होल्ड किया माल, जी। तो इस वजह से माल शॉर्टेज में है। अभी से शॉर्टेज क्रिएट हो गई और ऐसा लग रहा है कि साल भर निकालना मुश्किल हो जाएगा। जी तो एफसीआई मेन सप्लायर रहेगा इसके अंदर। जी। इस बीच हमारे साथ सुनील जहांगीर जी हैं राजकोट से, सरल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड से। सुनील जी, आपका स्वागत है। जी सर। सुनील जी, वायदा बाजार में गेहूं में आने वाले दिनों में आप क्या लेवल देख रहे हैं? सर, अगर रिसेंट लेवल अगर देखा जाए तो एक बार जो करंट मंथ है 1644 का लेवल अगर टच करता है तो कोई नई बात नहीं होगी। 1644 से ये बाउंस बैक कर सकता है। 1644 अगर लेवल ये टच करके बाउंस बैक लेता है तो 1675 और 1686 तक के लेवल अभी फिलहाल देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, जो गेहूं का वायदा कारोबार में लंबी पोजीशन बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, उन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए? सर, इसमें मेजर फैक्टर जो रहेगा वो सप्लाई और डिमांड का रहेगा। अगर सप्लाई डिमांड अगर कमजोरी दिखाती है जी, तो इसमें जो इस साल का सबसे हाई जो रहा है 1718 का लेवल, वो फिर से अचीव हो सकता है और उसके ऊपर 1732 और 1752 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी। धन्यवाद सुनील जी, आपने अपनी राय व्यक्त करी कि गेहूं आने वाले दिनों में मजबूत रहेगा। ललित जी, अभी आपने सुना कि वायदा में भी गेहूं मजबूत है और गेहूं की अगर हम बात करें तो 2000 रुपए के करीब इस समय मंडियों में बिक रहा प्रति क्विंटल। आपको क्या लगता है कि गेहूं किस तरह से आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट दिखाएगा? प्राइस नीचा हो ही नहीं सकता, डिमांड अच्छी रहेगी। अभी गेहूं का गवर्नमेंट के आंकड़े भी बहुत कम खरीद हुआ इस साल, और अभी आज भी आंकड़े आए हैं, 8 लाख टन के आए हैं आंकड़े राजस्थान में जी। तो गेहूं के बजाय तो गेहूं की आवक ही कम है, तो गेहूं तो बजाय सुधार में तेजी रहेगा आगे जाकर के। जी। सुरेश जी, आपसे एक सवाल है कि राजस्थान गेहूं उत्पादन में अहम राज्य है कि यहाँ गेहूं का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ की मंडियों के बेहतर विकास के लिए क्या काम होना चाहिए? बेहतर विकास के लिए तो अब इन्होंने ई ऑक्शन भी ई मार्केटिंग भी चालू करी है, तो इससे फर्क पड़ेगा। बाकी अभी तो गेहूं तो इसमें जो था वो कुछ प्रोक्योरमेंट में चला गया, कुछ बाहर चला गया जी। तो गेहूं तो अभी स्टॉक में है नहीं मेरे ख्याल से। स्टॉक ही नहीं है। हाँ, मेन सप्लायर जो रहेगा भूमिका जो रहेगी एफसीआई की ओपन सेल की रहेगी, इसी से मार्केट स्टेबल रह सकता है। सतीश जी, बेहतर मानसून की भविष्यवाणी करी है मानसून विभाग ने, उसका गेहूं के भावों पर आने वाले दिनों में कैसा असर देखने को मिल सकता है अगर मानसून बेहतर होता है तो? अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो आने वाली फसलों पे ही निर्भर करेगा। गेहूं की फसल अभी 8 महीने बाद आएगी, तो उसके ऊपर मेरे हिसाब से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो गेहूं की तेज़ी बरकरार ही रहेगी। कि कितना आपको लगता है कि हाजिर बाजारों में प्राइस मूवमेंट कैसा देखने को मिल सकता है? ऊपर में आप जो कह रहे हैं तेजी रहेगी, तो क्या प्राइस हो सकते हैं? ये जो अभी अपने 1760 रुपये मिल क्वालिटी चल रहा है वो 1860 तक जा सकता है। जी।
ये ललित जी, जो गेहूं का वायदा जो चलता है एनसीडीएक्स में, हाँ जी। उसमें कारोबारियों और किसानों की जरूरत को क्या वो पूरा कर रहा है या उसमें किस तरह के सुधार की जरूरत है? अभी पूरा तो नहीं हो रहा है, किसानों से तो डायरेक्ट पूरा नहीं हो रहा है अभी। तो कैसे सुधार होनी चाहिए वायदा में कि उसमें ज्यादा ट्रेड हो, या वायदा किस तरह से भूमिका निभा वायदा रहा से है पूरे ट्रेड से ट्रेड नहीं के होगा, लिए? व्यापारी किसानों या मार्केट लाने से होगा। किसान मार्केट यार्ड में जा भी, उसमें ऐसी रेट में जा भी कमी रहा है इस टाइम, व्यापार भी नहीं हो रहा इतना। और ये तो बंदी होना चाहिए, इससे तो लोग व्यापार में तो तेजी दिखाती है, तो अच्छा नहीं है। अच्छा, और आपसे सतीश जी मैं प्रश्न पूछूंगा कि फ्लोर मिलों की मांग कैसी देखी जा रही है गेहूं में इस समय? फ्लोर मिलों की मांग अच्छी है, क्योंकि बाजार में माल की शॉर्टेज है। इसके हिसाब से सभी मिलों को जितना माल मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा अभी भी, जी। और पूरी डिमांड बनी हुई है। मेन तो डिमांड जो है वो कोटा बारा पूरी कर रहा है, और अभी जो नया अपना हनुमानगढ़, गंगानगर वगैरह ये पूरी कर रहा है। तो और क्या राजस्थान में जो आप कह रहे हैं कि गेहूं की शॉर्टेज है, तो अन्य प्रदेशों से यहाँ गेहूं आ रहा है या नहीं, यहाँ से कोई गेहूं नहीं आ रहा कहीं से भी। राजस्थान से तो जा रहा है गेहूं। अच्छा, राजस्थान से तो मेन महाराष्ट्र में और गुजरात में, यहाँ मेन जा रहा है। तो महाराष्ट्र और गुजरात की डिमांड कैसी देखने को मिल रही है? अच्छी मिल रही है साहब, वहाँ पे अकाल है, इस हिसाब से बढ़िया मिल। और राजस्थान से खासकर हाड़ौती क्षेत्र से जो साउथ में गेहूं जाता है, तो वहाँ की डिमांड कैसी आ रही है इस समय? अच्छी आ रही है वहाँ की भी। लास्ट ईयर से ज़्यादा है इस बार, ज़्यादा जा रहा है गेहूं। बिल्कुल सर। अच्छा, अब भी अगर हम बात करें कि गेहूं के प्राइस काफ़ी मजबूत हैं, तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए किसानों को? गेहूं करंट प्राइस पे उन्हें होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए गेहूं? किसानों ने ज़्यादातर तो गेहूं बेच चुके हैं किसान, क्योंकि अभी अच्छी प्राइस मिल रही है इनको। और एक महीने बाद में जैसे खाने वालों की ग्राहकी जो रिटेल सेल जो होती है वो कम हो जाती है एक महीने बाद, तो इसके हिसाब से बाजार थोड़ा रुक सकता है। बाकी ज़्यादा बाजार मंदा नहीं रहेगा। अगर बाजार रुका तो क्या प्राइस आ सकते हैं हाजिर गेहूं में? बाजार रुका तो एक बार तो मुझे 1850 के लगभग लग रहा है तेजी में जी। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 1800 नीचे में आ जाएगा। सुरेश जी, अपन देखें तो कई साल बाद गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से ऊपर बिक रहा है इस बार। क्या वजह रही, जबकि सरकार का कहना है कि 9 करोड़ 40 लाख टन के आसपास क्रॉप रही है? तो आपका क्या मानना है कि अगर इतनी बड़ी क्रॉप सरकार बता रही है, उसके बावजूद एमएसपी से ऊपर प्राइस क्यों बिक रहा है? और हाजिर बाजारों की बात करें तो भी गेहूं ऊपर बिक रहा है मंडियों में। इसका कारण है, इस बार क्वालिटी अच्छी पैदा हुई है और ग्रेडिंग प्लांट वालों को अच्छी डिमांड है। अच्छा, तो इस वजह से बाजार तेजी में है। इस बीच हमारे साथ, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ इंदौर से राहुल वोरा जी हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम गेहूं पर जो खास है उस पर। हाँ, धन्यवाद कमल जी। हाँ राहुल जी, गेहूं में फ्लोर मिलों की कैसी मांग देखी जा रही है और आने वाले दिनों में इनकी खरीद कैसी रह सकती है? डिमांड अच्छी है अभी फ्लोर मिल्स की, दोनों टाइप के, जो फुल्ली फ्लोरिश्ड फ्लोर मिल्स होती है उनकी भी और जो होल व्हीट बनाते हैं उनकी भी। और ये पीक सीजन का टाइम रहता है अमूमन गेहूं का, जो इस टाइम पे अमूमन सब लोग अपना गेहूं का काम चलता है अच्छा, और गेहूं इसलिए ऊंचा बिक रहा है कि गवर्नमेंट के आंकड़े के बारे में तो मैं कुछ विशेष बोल नहीं सकता हूँ। बट जैसा आपने पल्सेस सेक्टर में देखा है कमल जी, कि सोइंग के अच्छी होने के बावजूद, एकरेज अच्छी होने के बावजूद एक्चुअली यील्ड कम बैठी थी। और जहाँ तक एमपी और आसपास के यूपी रीजन का सवाल है, तो इस पूरे इलाके में भी यील्ड इतनी अच्छी बैठी नहीं है व्हीट की, पानी की कमी होने की वजह से काफी सारे इलाकों में। इस वजह से थोड़ी सी इसकी शॉर्ट है और काफी सारा माल आ रहा है मंडियों में और बिक गया है। अब धीरे धीरे अराइवल्स काफी कम हो चुकी हैं और इस वजह से भी बाजार तेज है। अच्छा, मालवा का जो गेहूं है उसमें महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की कैसी डिमांड देखने को मिल रही है? अमूमन एमपी रीजन का जो भी गेहूं होता है कमल जी, वो अमूमन पूरे हिंदुस्तान में अपनी क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध होता है और तकरीबन से अधिकतर फ्लोर मिल्स में साउथ इंडिया की, महाराष्ट्र की, सब जगह की, यहाँ से एमपी से गेहूं जाता है और डिमांड काफी अच्छी है। और एक बहुत अच्छा रीजन हुआ करता था हमारे यहाँ, कभी सीहोर जिला में जो गेहूं की वैरायटी बहुत अच्छी आती थी शरबती की। इस साल उस पर्टिकुलर रीजन में शरबती की वैरायटी की यील्ड बैठ ही नहीं पाई है, तो उसकी शॉर्टफॉल है।
तो ये अशोकनगर विदिशा तरफ से जो शरबती और वो जो गेहूँ होता है उसकी काफी अच्छी डिमांड बनी। जी, तो कुल मिला के ये बताइए कि गेहूं शुरू से मजबूत रहा है, तो स्टॉकिस्ट या कारोबारी की रणनीति क्या अपनी होनी चाहिए इस साल? जो रणनीति थी कमल जी वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि गेहूँ 1450 रुपए से चालू हुआ था, अभी मोटा मोटी 1650-1700 रुपए मील क्वालिटी का भाव है और अच्छे मालों की पोजीशन 1850 से 1900 रुपया है। तो एक बार का जो स्पर्ट आना था वो इसमें काफी आ चुका है और आगे डिमांड को देखकर इसमें और स्पर्ट आने की संभावना है। बस मोटा मोटी अगर आप ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से बात करें तो जिन लोगों ने नीचे भाव में अपनी पोजीशन बना रखी है वो प्रॉफिट पे है अभी, बाकी अभी इस पोजीशन में उस लेवल का प्रॉफिट मिल पाना मुश्किल है। जी, धन्यवाद राहुल वोरा जी, आपने गेहूं पर अपनी राय व्यक्त करी। जी कमल जी, चर्चा को अभी बीच में रोकना चाहेंगे क्योंकि फिलहाल वक्त ब्रेक का है, तो ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें गेहूं का आयात निर्यात, गेहूं की कॉस्ट और आने वाला साल गेहूं के लिए कैसा रहेगा उस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, तो बने रहिए बाजार फर्स्ट के साथ।